जय महाकाल फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर या जो पीजीटी की पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस किसका क्या रहेगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर कि जो हमारा कंप्लीट एग्ज़ाम होने के बाद क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे जिनसे फाइनल हमें जॉब मिलेगी। ठीक है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पोस्ट डिटेल्स। कितनी पोस्ट हैं टोटल? पीजीटी इंग्लिश की टोटल 325 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 117 है, एससी की 52 है, एसटी की 39, ओबीसी की 68, एमबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 33। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही आएंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले भी। तो जनरल की सीट 117 है, 117 सॉरी। और इसमें राजस्थान के जनरल वाले और अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के लोग होंगे वो आएंगे। देन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो होना चाहिए आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए, इंग्लिश से हैं तो आपका एमए, और बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन या डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन। आपका ये दोनों में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपका एमए। इसमें परसेंटेज का कोई वो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने बस पास कर रखा हो, कितने भी परसेंटेज हो, चाहे आपका 33% से 33% ही आपके रहे हों, बस आपने उसको क्वालिफाई कर रखा हो। अब बात करते हैं जैसे बहुत लोग का सीटेट नहीं क्लियर होगा इस समय पे, बहुत लोग होंगे ऐसे, तो उनको टेंशन होगी कि इसमें सीटेट की डिमांड तो नहीं है। तो नहीं, इसमें बिल्कुल भी सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ऊपर की दो चीज़ें कर लीजिए, आपको बस एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अभी एज की बात करें तो एज है 21 टू 40 ईयर्स सभी का। ठीक, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। फिर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी, एसटी, ईबीसी, एमबीसी और राजस्थान के जो ईडब्ल्यूएस होंगे, मतलब ये सारी कैटेगरी जो राजस्थान के होंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इन्हीं कैटेगरीज़ में जो वीमेंस होंगी उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर कोई विडो है या डाइवोर्सी है फीमेल तो उसको एज का कोई बैरियर नहीं है, उसकी मैक्सिमम एज कितनी भी हो सकती है। ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। इसका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पेपर 1 एंड सेकंड रहेगा पेपर 2। पहला पेपर रहेगा जनरल पेपर जो सबके लिए कॉमन रहेगा, जैसे ट्रिपल एसपी में होता है कि जनरल पेपर है सबके लिए कॉमन है। और सेकंड पेपर रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पेपर आएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए हमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसका सिलेबस रहेगा राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी आप राजस्थान जीके आप समझ के चलिए कि राजस्थान जीके आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। फिर रहेगा इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपको स्पेशली जो फोकस करना है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे करना है। देन रहेगा करंट अफेयर, साइंस है, जनरल साइंस जो होती है, और इंडियन पॉलिटी। देन रीजनिंग रीजनिंग है, मैथ्स है, और दो लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे लैंग्वेज बेस्ड। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राजस्थान में कैसी एजुकेशन है, एजुकेशन के वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की गई हैं वो पढ़ना है। देन RTE 2009 राइट टू एजुकेशन। ओके। एंड द सेकेंड पेपर विच इज़ सब्जेक्ट कंसर्न, ये इसके लिए हमें मिलेगा 3 आवर्स का टाइम। इसमें हमें मार्क्स मिलेंगे 450। और इसमें हमें दो चीज़ें हैं मेन इसमें, एक तो आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज रहना चाहिए और दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, उसी को हम पेडागोजी कह सकते हैं। एंड सब्जेक्ट को जब पढ़ाना कैसे, सब्जेक्ट टीचिंग में आईसीटी का आप कैसे उपयोग करेंगे। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट जो आजकल चल रहा है 5G 3G 4G नेटवर्क, इनका कैसे हमें टीचिंग में एजुकेशन में यूज़ करना है ताकि हम एजुकेशन को स्मूथ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। अब हम बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तो हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। ऑल्दो मुझे अभी ये नहीं पता, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था, मैंने नहीं देखा, शायद मुझसे मिस भी हो सकता हो कि पर क्वेश्चन मार्क्स कितने हैं। तो वो मैं नहीं गेस कर पा रही हूँ कि नेगेटिव मार्क्स 1/3 मतलब कितना बनेगा आगे जाके। और फिर एग्जाम पैटर्न जो है वो हमारे सारे MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे, कोई भी आपको डिटेल आंसर नहीं लिखना, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको नहीं लिखने, सारे बस 4 ऑप्शंस रहेंगे 1 2 3 4, और उन्हीं में से आपको टिक करना रहेगा सही आंसर। देन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे अभी तक DSSP में होता था ना कि दोनों जो जनरल पेपर होता था और जो सब्जेक्ट वाला होता दोनों में आपको 40% मार्क्स कम से कम लाने होते थे ताकि आप सिलेक्ट हो पाएँ। सेम यहाँ पे भी है कि आपको जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों में ही एटलीस्ट 40% मार्क्स लाने ही होंगे। ये नहीं कि आपने दोनों में मिला के लिया या किसी में एक में आ गया, एक में नहीं आया। नहीं, आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाइंग होंगे आगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए। वहीं बात करें SC और ST, सिर्फ 2 कैटेगरीज़ को इसमें रिलैक्सेशन मिला है, वो है 35% का, 5% का इनको रिलैक्सेशन मिला है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है और कह सकते हैं आप टफ भी हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ हमारा जो ये एग्ज़ाम होगा उसी के मेरिट पे होगा, कोई इंटरव्यू, कोई सेकंड प्री मेंस कुछ भी नहीं है। तो आपको जो परफॉर्म करना है एक बार में परफॉर्म करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। जिनको इंटरव्यू का टेंशन रहता है उनको यहाँ पे थोड़ा राहत मिलेगा कि हाँ, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी इंटरव्यू की। देन
एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये हमारा शुरू हो जाएगा 5/11/2024 यानी 5 नवंबर से और चलेगा 4 दिसंबर तक। एग्ज़ाम डेट अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई, पर हम मान के चल सकते हैं मिनिमम अभी 6 मंथ मान के चलें हम मिनिमम, और मैक्सिमम 1 ईयर इतना टाइम हमारे पास है, क्योंकि अभी शेड्यूल अभी इतनी जल्दी वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया, तो अभी शेड्यूल इसका जो आगे एग्ज़ाम्स होने हैं उनका शेड्यूल आ चुका है, तो अब इस समय पे खाली नहीं होगा स्लॉट। तो इसको हम मान के चल सकते हैं 6 मंथ से 1 ईयर। तो इसमें हम अपना बहुत आराम से इतनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर करने मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने पहले से भी काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हों जिनसे आपको आराम मिलेगा, और बस प्रैक्टिस करनी है, क्या ही करना है। देन बात करते हैं हम एग्ज़ाम फ़ीस की। फ़ीस है 600 रुपीज़, ये है जनरल के लिए, और अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 600 फ़ीस देनी है। देन बाकी जो और बचते हैं एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी वगैरह, वगैरह, उनको 400 फ़ी देनी है। अगर आपके फॉर्म अगर आपका फॉर्म मिस्टेक से कुछ भी गलत होता है तो करेक्शन फ़ी 500 रुपीज़ है। तो आराम से अच्छे से फॉर्म भरिएगा, रिलैक्स होके स्टार्टिंग में ही 2-4 दिन हो जाएँ तो फॉर्म भर देना, आखिरी में हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है लास्ट टाइम पे हड़बड़ी में, मेरा बीपीएससी टीआरई 2 का मेरा फॉर्म गलत हो गया था, देन मैं एग्ज़ाम भी देने उसका नहीं गई थी। तो हम समअप कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, 325 पोस्ट है टोटल, जिसमें से जनरल की 17 है, यानी ये कैटेगरी वाइज सारी लिस्ट है कितनी कितनी पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एक बीएड या बैचलर इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन में से दोनों में से कोई एक, और मास्टर, 2 चीज़ें चाहिए। एज की बात करें तो 21 से 40 ईयर्स होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इन सारी कैटेगरीज़ को मिला हुआ है, लेकिन वो सिर्फ राजस्थान के लोगों को, अदर स्टेट को कुछ भी नहीं मिला। वीमेंस को 10 ईयर का, राजस्थान की वीमेंस को, और डिवोर्स या विडो के लिए कोई भी एज बैरियर नहीं है। देन पेपर पैटर्न, 2 पेपर होंगे, मतलब एक ही टाइम पे होगा, 2 पेपर होगा, 2 पार्ट्स में होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल है सबके लिए, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आपने एप्लीकेशन भी किया है उस सब्जेक्ट का रहेगा। फर्स्ट पेपर 1.5 घंटा 150 मिनट, सॉरी 1.5 घंटा 150 मार्क्स। सेकंड पेपर रहेगा 3 घंटा 300 मार्क्स, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में रहेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको नहीं करना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों ही पार्ट, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में ही आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ताकि आप आगे चल के आपका सिलेक्शन हो पाए। वहीं एससी एसटी के लिए 35% हो जाता है। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई प्री मेंस नहीं है, सिर्फ आप एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। देन एप्लीकेशन 5 नवंबर से शुरू होगी, 4 दिसंबर तक चलेगी। फीस अनरिजर्व्ड और अदर स्टेट के लिए 600, बाकी सबके लिए 400, और अगर आपकी फॉर्म में गड़बड़ी होती है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे आपको सही करवाने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।